अमेरिका के वर्मोंट जंगल के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग सिर्फ लापता नहीं हुए, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां ऐसे गांव देखे जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोचो, रात का समय है, चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और इतना सन्नाटा कि तुम्हें अपनी सांसें तक सुनाई देने लगे। और तभी दूर अंधेरे के बीच तुम्हें कुछ लाइट्स दिखाई देती है। पहले तुम्हें लगता है शायद कोई कैंप साइट होगी, लेकिन जैसे जैसे तुम पास जाते हो तुम नोटिस करते हो वहां छोटे छोटे वुडन घर हैं। कुछ खिड़कियों से पीली रोशनी आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना गांव अभी भी वहां बसा हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, जैसे ही तुम उस जगह के और करीब पहुंचते हो, पूरा गांव गायब हो जाता है। ना कोई घर, ना कोई लाइट, ना कोई आवाज, सिर्फ जंगल। और ये कहानी किसी हॉरर मूवी की नहीं है। ये मिस्ट्री जुड़ी है एक रियल जगह से जिसे दुनिया बेनिंगटन ट्रायंगल के नाम से जानती है। एक ऐसी जगह जहां 1940 के दशक के दौरान कई लोग अजीब तरीके से लापता हो गए थे और आज तक उनमें से कई लोग कभी नहीं मिले। बेनिंगटन ट्रायंगल अमेरिका के वर्मोंट स्टेट के अंदर एक माउंटेनस फॉरेस्ट एरिया है। लोकल लोग कहते हैं कि इस जगह में कुछ तो अजीब है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उन्हें जंगल के अंदर अजीब विस्पर सुनाई देते हैं। और कुछ लोगों ने तो यह भी क्लेम किया कि उन्होंने फॉग के अंदर पुराने विलेजेस देखे जो ऑफिशियली मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन मिस्ट्री और ज्यादा डार्क तब हुई जब यहां एक के बाद एक डिसअपीयरेंसेस होने लगे। सबसे फेमस केस था 1946 पाओला जीन वेल्डन का। 18 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट। एक दिन वो हाइकिंग के लिए जंगल की तरफ गई। लोगों ने उसे ट्रेल पर चलते हुए देखा था। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन उसके बाद पॉला को फिर कभी नहीं देखा गया। सर्च टीम्स आई, पुलिस आई, डॉग्स लाए गए, पूरा जंगल सर्च हुआ, लेकिन ना उसके फुटप्रिंट्स मिले, ना कपड़े, ना बॉडी, कुछ भी नहीं, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। और सबसे शॉकिंग बात, पॉला के डिसअपीयर होने के बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका। कुछ समय बाद मिडी रिवर्स नाम का एक एक्सपीरियंस्ड हंटर भी उसी एरिया से लापता हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मिडी कोई एमेचर नहीं था। वो उस जंगल को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने सालों तक वहां हंटिंग की थी, लेकिन फिर भी वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। और फिर आया सबसे क्रीपी केस, जेम्स टेडफोर्ड, एक आदमी जो बस में ट्रैवल कर रहा था। विटनेसेस के अकॉर्डिंग वो बस में मौजूद था, उसका सामान भी बस में था, टिकट भी था। लेकिन जब बस अपने स्टॉप पर पहुंची, जेम्स वहां नहीं था। बस के अंदर से एक आदमी का डिसअपीयर हो जाना आज भी लोगों को डिस्टर्ब करता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक्सीडेंट्स थे या फिर सच में बेनिंगटन ट्रायंगल में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है? कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का मानना है कि ये जगह एक थिन प्लेस हो सकती है, ऐसी जगह जहां रियलिटी वीक पड़ जाती है, जहां कभी कभी लोग टाइम स्लिप्स एक्सपीरियंस करते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए किसी और वक्त या किसी और डायमेंशन की झलक देख लेते हैं। इसी थ्योरी की वजह से डिसअपीयरिंग विलेजेस वाली स्टोरीज फेमस हुई। कई लोकल्स का कहना है फॉगी नाइट्स में कभी कभी जंगल के अंदर से एक्स की आवाजें आती हैं, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। कभी कभी लाइट्स दिखाई देती हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने पुराने कपड़े पहने लोग देखे जो कुछ सेकंड्स बाद गायब हो गए। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेंस फॉरेस्ट, एक्सट्रीम वेदर और ह्यूमन फियर इंसान के दिमाग के साथ स्ट्रेंज ट्रिक्स खेलते हैं। जंगल इतना घना है कि आदमी आसानी से डायरेक्शन लूज कर सकता है और माउंटेन टेरेन सर्च ऑपरेशंस को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। लेकिन फिर भी एक सवाल आज तक अनआंसर्ड है, आखिर इतने सारे लोग उसी एरिया से ही क्यों गायब हुए? और डिसअपीयरिंग विलेज वाली स्टोरीज इतने सालों बाद भी क्यों जिंदा है? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर बेनिंगटन ट्रायंगल के जंगल में सच में कुछ छुपा हुआ है? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कुछ जगहों के सीक्रेट्स शायद इंसानों के लिए बने ही नहीं होते। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस और डार्क स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली स्टोरी शायद इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग कहानी के साथ।